नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। सो दिस इज अवर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ये। सो ये हम अगर ध्यान से देखें, सो इट इज़ अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड characteristic. Since input of a common base is between emitter and base, or in case of NPN transistor, let's say this is N and this is P, तो PN जंक्शन डायोड को हमें एक्टिव रीजन में करंट फ्लो करवाने के लिए हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है। सो एमिटर बेस जंक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड बायस PN डायोड। तो इसीलिए हमें यहाँ पे PN डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिली। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। तो हमने एक बार VCB को हमने लेट से कांस्टेंट कर दिया, VCB इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो हम देख सकते हैं जैसे हमने कलेक्टर करंट को कांस्टेंट कर रखा है 5 वोल्ट, अगर कलेक्टर करंट 10 वोल्ट 15 वोल्ट बढ़ाते हैं तो वी कैन सी अ राइज इन द इंक्रीज और इंक्रीज इन द एमिटर करंट। तो 5 वोल्ट पे यहाँ पे सेम VBE पे लेट से दिस VBE वी हैव हायर IE। तो आपको 0.8 से ज़्यादा पे VBE IE की करंट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिली, लेट से दिस इज 3.5 एम्पियर। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट पे VCB 5 पे 3.5 एम्पियर मिला, मिली एम्पियर। लेकिन अगर आपने VCB को 15 वोल्ट कर दिया तो आपको VBE की 0.7 वोल्ट पे ही 3.5 मिली एम्पियर करंट मिल गया। सो जैसे ही आप कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाएंगे, कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आपका IE करंट की तरफ आपका ग्राफ शिफ्ट होगा। तो आपका ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ। सो जैसे ही आप कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाएंगे, इफ़ यू विल इंक्रीज द कलेक्टर वोल्टेज सो एमिटर करंट टू इंक्रीज विद फिक्स्ड VBE। सो कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाने से आपका, अगर आपने अर्ली इफेक्ट पढ़ा हो हमारा बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। तो जैसे ही आप आउटपुट VCB बढ़ाएंगे तो बेस विड्थ, एक्चुअल बेस विड्थ कम होगी और रिकॉम्बिनेशन कम होगा और आपका कलेक्टर करंट या एमिटर करंट बढ़ेगा, एमिटर करंट बढ़ेगा। सो वही यहाँ पे हो रहा है। तो जितने भी एमिटर से चार्जेस निकल के, एमिटर से चार्ज निकल के जितने भी आएंगे, लेट से दिस इज इलेक्ट्रॉन, बेस विड्थ, एक्चुअल बेस विड्थ कम हो जाएगी। सो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा और आपका एमिटर करंट बढ़ेगा। सो वही यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही आप कलेक्टर करंट बढ़ा रहे हैं तो आपका एमिटर करंट बढ़ रहा है, कलेक्टर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो एमिटर करंट बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ से क्लियर हो जाता है। बात करें VBE की फंक्शन की, तो जो बेस एमिटर फंक्शन है, बेस एमिटर वोल्टेज है, इट्स अ एक्चुअल फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। सो VBE इज अ फंक्शन ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन वोल्टेज एंड इनपुट करंट। तो इनपुट सो दिस इज द बेसिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सो बेसिकली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को अगर बोले तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डिवाइस डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द इनपुट पैरामीटर्स एंड एनी एक्सटर्नल पैरामीटर्स विच अफेक्ट देम। तो एक्सटर्नल पैरामीटर्स इज अ VCB and input parameters are IE and VBE. So in case of input characteristic of common base configuration, IE is the input voltage, input current, and VBE is the input voltage. So other than this input parameters, collector base junction voltage affect them. So that's why VBE is a function of VCB and IE. So if you see this graph, so this is a simple representation of a forward bias characteristic of a diode, क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और उसी का कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमिटर टू बेस जंक्शन डायोड यू कैन सी ओवर हियर। सो दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो कमिंग ऑन टू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास 3 रीजन हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड द सेचुरेशन रीजन। तो हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान से देखें तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज कीपिंग अवर इनपुट करंट कांस्टेंट। सो इनपुट करंट इज IE। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हर एक कॉन्फ़िगरेशन में हम 3 रीजन देखेंगे ही, हमारा सेचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज बिटवीन द कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, जो कि मेनली रिवर्स बायस होता है एक्टिव रीजन में। तो अगर ये हमारा ट्रांजिस्टर है, एमिटर बेस कलेक्टर, तो दिस इज कलेक्टर। तो वी सी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हमें आउटपुट देखना है। तो वी सी द characteristic of collector base junction diode which is reverse biased in active region and which is forward biased in saturation region and which is again reverse biased in the active cutoff region. So this characteristic show the relationship between IC VCB and keeping the input current constant. So output characteristic is a function of so this collector current is a function of output voltage VCB and input current IE. So the whole output characteristic can be divided into 3 regions. We have seen cutoff region, active region and saturation region. In cutoff region we know that emitter current is equals to 0 and IC equals to ICO. So only the reverse saturation current flows in the cutoff region, and that we can see over here by this small current which is flowing only due to reverse saturation current. So in cutoff region का collector base junction is reverse biased
as well as the emitter bias junction, both are reverse biased in cutoff region. So that's why only we have ICO current flowing over here. So only we have ICO current flowing in the cutoff region. So we have collector base junction reverse biased in cutoff region. Now coming on to the active region of the output characteristic. So we have already seen in output characteristic IC equals to minus alpha IE plus ICO. So how this comes up in active state, collector current flows because collector base junction. So in active state, collector base junction is for reverse biased. So in active region, collector base junction is reverse biased, but emitter base junction is forward biased. In cutoff region, collector base junction is reverse biased, but emitter base junction is also reverse biased. So that's why no current flow in the collector base junction. No current, only the reverse saturation current ICO flows. But in saturation region, we have both emitter base junction as well as collector base junction, both are forward biased. So both the junction are forward biased only. So if we see the saturation region, so this is our saturation region marked with the white line. So if we see, so small increment in the emitter current, increase a very small output voltage or collector base junction voltage, you have a huge amount of collector current increased. So the region is, so this region is the saturation region. There is a large change in the collector current with a small change in the collector base junction voltage. So now we will see one by one the input characteristic. So the input characteristic of any device defines the relation between the input parameters and any external parameters. So in case of common base junction, we have IE, our IE as input, and VB as input voltage, and VCB which effective them, which is a collector, which is the output voltage. So we have seen VB is a function of VCB and IE, and input characteristic of common base is same as the forward bias characteristic. So we have seen how this graph is over here. So this is how it works. So input characteristic of common base is same as the forward base characteristic of a diode. So emitter base junction is forward biased. So this junction comes under the input part of the common base configuration. So it simply represents the forward characteristic of emitter base diode for various collector voltages. Now we have seen how this shape varies when you increase the common base collector base junction voltage. So whenever you increase the collector base junction voltage, so due to early effect, you can see the rise in the emitter current. So I have explained it earlier also in the graph. Now seeing the output characteristic, how it varies. So we will see the output characteristic of a common base configuration. So this output characteristic is of the collector base junction of a transistor, जो कि एक्टिव रीजन में रिवर्स बायस होता है. एक्टिव so output characteristic is the characteristic between collector current and output voltage. आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि हमारा इनपुट करंट कांस्टेंट है. So collector current is the function of output, this output voltage and input current. So VCB is the output current voltage and I is the input current. So the whole characteristic you can divide into three regions, that is active, cutoff and saturation. तो saturation cutoff पहले देखते हैं. cutoff में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है और I जीरो होता है क्योंकि emitter base junction इज, तो दिस इज emitter base collector. तो emitter base junction को हम लोग रिवर्स बायस कर देते हैं और collector base junction तो रिवर्स बायस है ही. तो देयर इज नो करंट I. इससे क्या होगा, IC इक्वल्स टू जीरो, सिंस IC इक्वल्स टू अल्फा I. मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं IC इक्वल्स टू अल्फा IE. सो अगर इनपुट करंट ही जीरो है तो आउटपुट करंट भी जीरो होगा, सिंपल. सो इसलिए कट ऑफ स्टेट में ओनली रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कर रहा होता है, दैट इज ICO. IE जीरो होता है और IC दोनों जीरो होता है, दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट. कमिंग टू एक्टिव स्टेट ऑफ द एक्टिव रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. तो एक्टिव रीजन में हमारा एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है और IC इक्वल्स टू माइनस अल्फा I प्लस ICO. वी कैन सी रिवर्स सैचुरेशन करंट तो फ्लो करेगा ही और ये वाला फैक्टर भी हमारे पास आ जाएगा. सो अल्फा इज द करंट गेन विच इज ऑलमोस्ट यूनिटी और डायरेक्शन ऑफ IC एंड IE इज अपोजिट, सो दिस फैक्टर विल ऑल्सो कम पॉजिटिव. So in active region IC is dependent only on IE and independent of collector voltage. तो इस फॉर्मूले से हमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो कलेक्टर करंट है या भी जो भी आउटपुट करंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनपुट करंट. तो इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं. तो कलेक्टर करंट इज स्लाइटली लेस देन द एमिटर करंट. ये हमने देखा है कि कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में अल्फा यूनिटी क्यों है और हाई वोल्टेज गेन क्यों है. नाउ कमिंग ऑन टू द सैचुरेशन रीजन. तो सैचुरेशन रीजन में जरा सा भी आप कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो you will get a high or huge amount of emitter current. So this region is above, we have seen in the graph where this region is located actually. So large, so हमने देखा large change in collector current with a small change in collector voltage. So collector voltage VCB, आप VCB को हल्का सा बढ़ाएंगे you will get a large amount of emitter current. So this is our saturation region. This part is a saturation region with dotted line. So this graph is actually goes like this. I have not drawn completely. The saturation part I have left. So this is a saturation part graph actual. So if you will increase a little bit of collector base voltage, जरा सा भी आप बढ़ाएंगे, you will get a large amount of collector current. So this is the whole input and output characteristic of a common base configuration of a transistor. So before we move on to our next type of configuration, हम
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो हमने देखा कि इसका अल्फ़ा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी, तो अल्फ़ा जनरली अल्फ़ा इज लेस देन 1 एंड ऑलमोस्ट टेंडिंग टू यूनिटी। तो इसका पहला लो करंट गेन होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हाई वोल्टेज गेन हमें मिलता है। और इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, लो इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट वेरी हाई इन कंपैरिजन टू इनपुट रेजिस्टेंस। हाई आउटपुट रेजिस्टेंस होता है या हाई इम्पीडेंस एट आउटपुट टर्मिनल। सिंस हमें पता है अल्फ़ा इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, तो आई सी इज in terms of common base configuration IC is less than IE, so output current is less than input current. So these are some of the properties of a common base configuration.